धार्मिक आजादी पर नजर रखने वाली अमेरिकी संस्था USCIRF ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। ये मांग ऐसे समय पर की है जब RSS प्रमुख मोहन भागवत अगले हफ्ते अमेरिका जाने वाले हैं। वो 29 अगस्त को न्यूयॉर्क में होने वाले एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। USCIRF के कमिश्नर जीन मिल्स ने कहा है कि RSS लीडर्स को हाई लेवल मीटिंग्स या डिप्लोमेटिक कर्टेसीज का सम्मान नहीं दिया जाना चाहिए, भले ही वो भारत सरकार से जुड़े हुए हों। इसके बजाय अमेरिका सरकार को RSS मेंबर्स पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, जो धार्मिक स्वतंत्रता की उल्लंघन के लिए जिम्मेदार पाए गए हैं। वहीं USCIRF के चेयरमैन आसिफ महमूद ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी RSS के सदस्य हैं। इससे जुड़े संगठनों ने ईसाइयों और मुसलमानों जैसे धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमले किए हैं। USCIRF पहले भी भारत पर धार्मिक अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न का आरोप लगा चुका है। 2025 में अपनी रिपोर्ट में संस्था ने कहा था कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति और खराब हो गई है। संस्था ने अमेरिकी सरकार से भारत को धार्मिक आजादी के मामले में पर्टिकुलर कंसर्न्स वाले देशों की लिस्ट में शामिल करने की मांग की थी। अब ये भी जान लेते हैं कि USCIRF है क्या। ये अमेरिकी कांग्रेस से जुड़ी एक इंडिपेंडेंट संस्था है जो दुनिया भर में धर्म और विश्वास की आज़ादी से जुड़े अधिकारों पर नजर रखती है। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑफ इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। इसे अमेरिका के इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट 1998 के तहत बनाया गया है। USCIRF के 9 कमिश्नर होते हैं जिन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति या फिर कांग्रेस के लीडर्स अपॉइंट करते हैं। इस संस्था का काम राष्ट्रपति, विदेश मंत्री और कांग्रेस को पॉलिसी से जुड़ी सलाह देना है। USCIRF के मौजूदा चेयरमैन आसिफ महमूद हैं, जो कि एक पाकिस्तानी मूल के डॉक्टर हैं। पाकिस्तानी मीडिया जियो न्यूज़ के मुताबिक आसिफ महमूद का जन्म पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के खैरान में हुआ था। उन्होंने सिंध मेडिकल कॉलेज से मेडिकल डिग्री हासिल की है, जिसके बाद वो अमेरिका चले गए। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट बताती है कि महमूद के कई पाकिस्तानी लीडर्स के साथ अच्छे संबंध हैं। धार्मिक स्वतंत्रता के मामले में महमूद पहले भी भारत की आलोचना करते रहे हैं। भारत सरकार पर कश्मीर में मानवाधिकार के उल्लंघनों से जुड़े आरोप भी वो लगा चुके हैं। अगली खबर, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर और कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि जो भी देश ईरान की किसी भी तरीके से मदद करेगा या उसके साथ ट्रेड करेगा, उसके खिलाफ कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाएंगे और कदम उठाए जाएंगे। यानी एक तरह से उस देश पर सेकेंडरी सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं। ट्रंप के इस ऐलान को ईरान पर दबाव बनाने की नई स्ट्रैटेजी के रूप में देखा जा रहा है। जानकारों का मानना है कि अमेरिका मिलिट्री एक्शंस की बजाय ईरान पर इकोनॉमिक प्रेशर बनाने पर फोकस कर रहा है, जिससे उसे समझौते की टेबल पर आने के लिए मजबूर किया जा सके। ट्रंप ने 20 अगस्त को ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर कहा, ईरान को डील करने का जितना मौका मैंने दिया है उतना किसी और ने नहीं दिया। दुर्भाग्य से उसने इस मौके का फायदा नहीं उठाया, इसलिए अब मैं किसी भी देश के खिलाफ अब तक के सबसे बड़े इकोनॉमिक ऑपरेशन का ऐलान कर रहा हूँ। ये इकोनॉमिक वॉरफेयर और किसी देश को अलग थलग करने की अभूतपूर्व कार्रवाई होगी। उनकी नौसेना खत्म हो चुकी है, वायुसेना बर्बाद हो गई है, मिलिट्री फैक्ट्रियां मलबे में बदल चुकी हैं, उनकी करेंसी बेकार हो गई है और उनका देश बर्बादी की कगार पर है। ट्रंप ने पोस्ट में कहा कि ईरान की तेल की तस्करी, स्वैप लाइन, कैश ट्रांसफर, एक्सचेंज हाउस, जहाजों की रजिस्ट्री और फ्रंट कंपनियां सभी को रोकना होगा। उन्होंने इसे इकोनॉमिक डी-डे बताया। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हुआ है कि अमेरिका किन देशों पर किस तरह के सैंक्शंस लगाने की बात कर रहा है, लेकिन ट्रंप के ऐलान के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या अमेरिका चीन के खिलाफ भी कोई एक्शन ले सकता है, क्योंकि ईरानी तेल का सबसे बड़ा खरीदार चीन ही माना जाता है। जानकार इस बात पर भी संशय जता रहे हैं कि इकोनॉमिक प्रेशर बनाने की अमेरिका की ये रणनीति कितनी सफल हो पाएगी। उनका मानना है कि ईरान पहले से ही सालों से सैंक्शंस के बोझ तले दबा हुआ है। उसकी अर्थव्यवस्था मुश्किल हालात में ही बनी है। ऐसे में जरूरी नहीं कि नए आर्थिक प्रतिबंध ज्यादा असरदार साबित हो पाए। देखना होगा कि अमेरिका और ट्रंप की नई रणनीति कितनी कारगर साबित होती है और ईरान पर इसका कैसा असर होता है। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए द ललन टॉक। शुक्रिया, शुभ रात्रि।